नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन 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 कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अख्तिताम पज़ीर है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हमको ये महीना सेहत के साथ आफ़ियत के साथ नसीब हुआ और इसमें अल्लाह ताला ने हमसे रोज़े रखवाए और इबादत करवाईं। अल्लाह ताला इन सबको कबूल फ़रमा लें और हमें आइंदा भी बेहतरीन रमज़ान, हर साल पहले से बेहतरीन रमज़ान नसीब फरमाते रहें। माशाल्लाह इससे पहले के सेशंस के अंदर ये बात हो चुकी है कि अब हमने क्या करना है, हमने चांद रात किस तरह गुजारनी है, ईद किस तरह गुजारनी है और बाकी हमने जो ज़िंदगी है उसमें क्या अपना लाहे अमल रखना है, तो उसको गौर से सुन लें, उस पर अमल करें। यहाँ पे चंद बातें सिर्फ तरगीब के लिए हैं। सबसे पहले तो वही मकासद की याद दहानी। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 50 है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। बस तुम अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, दौड़ के रुजू करो। ठीक है, ये अल्लाह कुरान कह रहा है फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह ताला की तरफ। यकीन जानो मैं तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से साफ साफ ख़बरदार करने वाला बनकर आया हूँ। अल्लाह ताला की रहमत है जो हर चीज़ के ऊपर गालिब है, अल्लाह ताला के गज़ब के ऊपर भी गालिब है। लेकिन यहाँ पर इस आयत का जो रेटरिक है, जो उसके अंदर हमें एक टच मिलता है, वो ये मिलता है कि डरो भी अल्लाह ताला से, डरो भी अल्लाह ताला की रहमत की तरफ दौड़ के जाओ, सुस्ती मत करो। ठीक है जी, तो ये वो बात है। हम देखें, हम दौड़ रहे हैं कि हम बस बहुत ही सुस्ती के साथ चल रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में देख लें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस आयत के। अगर इस आयत के अंदर जो रेटरिक है ना इसका, उसका जिस अंदाज़ में ये बात कही गई है, जो तर्ज़ कलाम है, ठीक है, उसको देखें कि बस तुम अल्लाह ताला की तरफ दौड़ कर रुजू करो। यकीन मानो मैं तुम्हें उनकी तरफ से साफ साफ ख़बरदार करने वाला बनकर आया हूँ, डराने वाला आया हूँ, नज़ीर व मुबीन, साफ डराने वाला आया हूँ। ठीक है, उनकी नाराज़गी की तरफ सोचना भी नहीं, उनके गज़ब से बहुत ज़्यादा डरो। तो गज़ब से डरने के बाद क्या होगा, अपनी रहमत की तरफ दौड़ेगा ना। तो ये रहमत की तरफ दौड़ने के लिए कहा गया है। क्यों? कि गज़ब बर्दाश्त नहीं हो सकता अल्लाह ताला का। ठीक है जी, तो ये हमारा इम्पीटस है, ये वो चीज़ है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने में मदद देती है और ये वो चीज़ है जो हमें मेहनत करने में मदद देती है। अब क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं और आगे शैतान भी खुल जाएगा, मौक़े भी खुल जाएंगे, जो हमने पाबंदियाँ अपने ऊपर लगाई हैं वो भी खुल जाएंगी। तो इसके लिहाज से ये सेशन है, अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाएँ। देखिए, रमज़ान में हमें तक़वा हासिल होता है। इस बारे में कुछ अहादीस हम देखते हैं कि हज़रत अबू मसूद गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था कि एक दिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अगर लोगों को रमज़ान की रहमतों और बरकतों का पता होता तो वो ख्वाहिश करते कि पूरा साल रमज़ान ही हो। तो ये इतना बड़ा महीना है, अल्लाह ताला हमें इसकी कदर नसीब फरमाएँ। अब ये ख़त्म हो गया है, अब हमें क्या करना है कि जो हमने कमाया इसमें उसकी कदर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 तोहफ़े मिले हैं जो पहले किसी नबी को नहीं मिले। पहला ये कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ इल्तिफ़ात से नज़र फरमाते हैं, जिस पर उनकी नज़र रहमत पड़ जाए उसे फिर कभी आज़ाब नहीं देते। दूसरा यह कि शाम के वक्त जो रोज़ेदार हैं उनके मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तीसरा यह कि फ़रिश्ते हर दिन और हर रात उनके लिए बख्शिश की दुआएँ करते हैं, रोज़ेदारों के लिए। चौथा यह कि अल्लाह अपनी जन्नत को हुक्म देते हैं कि मेरे बंदों के लिए तैयारी कर ले और मुज़य्यन हो जा, ताकि वो दुनिया की थकावट से मेरे घर और मेरे दारे रहमत में पहुँचकर आराम हासिल करें। ठीक है जी, तो ये रोज़ेदारों के लिए ख़ास हुक्म होता है जन्नत को। पाँचवें यह कि जब रमज़ान की आखिरी रात होती है इन सबको बख्श दिया जाता है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, क्या ये शब क़दर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो कि जब मज़दूर अपने काम से फ़ारिग हो जाते हैं तो उन्हें पूरी पूरी मज़दूरी दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आखिरी रात है, जिसे लैलतुल जायज़ा भी कहते हैं, यानी चांद रात, ईद की रात जो होती है, इसमें सबको बख्श दिया जाता है। तो इस रात खुसूसी अल्लाह ताला को याद करने का एहतमाम होना चाहिए, गफलत के कामों में नहीं कि निकल गए बाज़ारों में घूमने फिरने चले गए, ये बातें अभी हो चुकी हैं। तो इस रात में भी कुछ इबादत का एहतमाम करें, कुछ आराम भी कर लें और कुछ इबादत का एहतमाम करें कि रमज़ान के बाद हमारी तवज्जो एकदम से अल्लाह ताला की तरफ से हट ना जाए। ठीक है, तो बस ये कोशिश करनी है।
एक और हदीस शरीफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और से क़ुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत करेगा तो उसे इस ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर उसका अजर मिलेगा, तो उसे दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर उसका अजर मिलेगा। और इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलेगा। तो 2 नफ़िल अगर हम पढ़ते हैं ना तो उसमें फ़र्ज़ों का सवाब मिल जाता है। फिर है कि ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। इसके हम इंशाअल्लाह तफ़सील देखेंगे अभी। ये हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है। इसमें मोमिन बंदों की रिज़्क़ में फ़राख़ी और इजाफ़ा कर दिया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराया तो ये उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा। इसे इस रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा बग़ैर उसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी की जाए। आपसे अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, हम में से हर एक तो इफ़्तार कराने के समान नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाब उस शख्स को भी मिलेगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी के एक घूंट पर ही किसी का रोज़ा इफ़्तार करवा दे। और जो कोई किसी रोज़ेदार को पूरा खाना खिला दे, उसे अल्लाह ताला हौज़ कौसर से ऐसा सैराब फरमाएंगे कि जिसके बाद उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुँच जाए। तो ये हदीस शरीफ है। रमज़ान की बरकतों के लिहाज से इस दफ़ा का रमज़ान ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह आगे जो अगला रमज़ान आ रहा है उसके लिए हम अभी से दुआ कर लेते हैं कि आपको भरपूर अंदाज में आफ़ियत के साथ, आसानी के साथ और पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ और कबूलियत के साथ हमें नसीब फरमा दें ऐसा रमज़ान। यहाँ बात हुई कि ये सब्र का महीना है। रोज़ेदार जो है वो 3 तरह के सब्र करता है। पहला सब्र उसका होता है जिसे कहते हैं बंदगी पे सब्रना, कि जो हमारे रब हमसे चाहते हैं हम वो करेंगे। अगर वो हमसे जायज़ चीज़ें भी रोक देना, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पानी है, खाना है, वो भी रोक दें तो हम रुक जाएंगे। हमारे रब हैं वो, ठीक है, अपनी जायज़ ज़रूरतों के ऊपर भी सब्र कर लेंगे। तो ये खालिस बंदगी है कि जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो एक तो ये सब्र की फ़ॉर्म है। दूसरा गुनाहों की ख्वाहिश पे सब्र कि आदमी के अंदर ख्वाहिश होती है कि मैं गुनाह करूं, जिसको आदत होती है गीबत की या बदनज़री की या टीवी देखने की या गाने सुनने की, वो सबसे रुकते हैं ना। तो ये सब्र होता है कि अपने गुनाहों के ऊपर सब्र करना, नफ्स के ख्वाहिशात को मारना, उसको ज़ख्मी करना और उस पर सब्र करना। तीसरा तकदीर पे सब्र, कि कभी कभी ऐसा होता है रोज़े में कि गर्मी ज़्यादा लगती है, कभी ऐसा होता है कि आँख की खुली अफ्तारी नहीं हो पाई, सहरी नहीं हो पाई तो एक सख्त रोज़ा रखा, कभी बड़ा मुशक्क़त का काम पड़ गया रोज़े के उसमें, तो उस वक्त ये वसवसा आता है कि भाई हम तो रोज़ेदार थे, हमारे पर तो आसानी आनी चाहिए थी, तो ये मुश्किलात क्यों पड़ गई, जितना मुश्किल रोज़ा आज हो गया है ना। रोज़ेदारों पर तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, आसानी आनी चाहिए। तो उस वक्त आदमी सब्र करता है और कहता है कि मेरे रब की हिकमत के मुताबिक है, उनकी तकदीर के मुताबिक है, इसी में मेरा भला है। तो अपने रब की हिकमत और तकदीर पर राज़ी रह के इन मुशक्क़तों को बर्दाश्त करना और इस नीयत से करना कि इस पर मेरे रब मुझे ज़्यादा अजर देना चाहते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा राज़ी हो जाएंगे वो, तो आदमी बखुशी ये सख्तियाँ बर्दाश्त करता है। इसे कहते हैं तकदीर पर सब्र, अल्लाह ताला की जो तकदीर है उसके ऊपर सब्र। अब रमज़ान में इन मुशक्क़तों और इबादतों से गुज़र कर हमें क्या मिलता है? अल्लाह ताला की जानिब से हमें एक बहुत बड़ी नेमत तक़वा इनायत होता है। तक़वा क्या चीज़ है? कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का डर। सूरह बक़रा की आयत नंबर 183 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तो अल्लाह ताला हमको मुत्तक़ी बना देते हैं। अब अगर हम इस तक़वे की हिफाजत करें तो सारा साल दीन पर चलना हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, हिफाजत किस तरह करनी है? ये 2 दिन बड़े ख़तरनाक हैं, एक चाँद रात, एक ईद के जो आगे 2 दिन हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक हैं। तो इन पर ख़ुसूसी तौर पर हम शरीयत की नाफरमानी और अल्लाह ताला से गफलत से बचें। नमाज़ों का एहतमाम रखें, ईद के दिन भी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें। किसी से मिलने जाना है, कुछ करना है, वहाँ पर भी एहतमाम रखें कि जो करीब की मस्जिद है वहाँ जमात से नमाज़ पढ़नी है, जमात नहीं छोड़नी मर्दों ने, और औरत भी मुस्तहब वक्तों में नमाज़ें पढ़ें ना। और बच्चे भी ख्याल रखें खेल कूद के अंदर नमाज़ें ना छूट जाएँ। तो अल्लाह ताला की तरफ जो तवज्जो बिल्ड हुई है रमज़ान के अंदर, वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। और ईद के दिनों में ज़ाया होती है, उसी वक्त गफलत होती है, आदमी कहता है सारी पाबंदियाँ ख़त्म, जो मर्ज़ी करो आप, तो वो शरीयत से भी हट जाता है। तो चाँद रात को भी बाज़ारों में नहीं निकलना, चूड़ियाँ नहीं पहननी, मेहंदियाँ नहीं लगवानी, ठीक है। खुशियाँ मनाएं, ये नहीं कि खुशियाँ ना मनाएं, मगर गफलत ना हो। अगर चूड़ियाँ पहननी है तो फिर ये देख लें कि चूड़ियाँ घर लेके आ जाएं, उसमें ना बेपर्दगी ना हो, वक्त ज़ाया ना हो, तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ से ना हटे। और जब ये 2 दिन गुजर जाएं तो आइंदा भी नाफरमानी की जगहों से बचते रहें, ठीक है। वहाँ लोगों की परवाह ना करें, ऐसी मजलिस में जहाँ गाने बजाने हैं, जहाँ पे अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही, वहाँ से दूर रहें। थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जो ये तक़वा इनायत फरमाया ना अल्लाह ताला ने रमज़ान के अंदर, बड़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बड़ी मुशक्क़त की है इस रमज़ान में,
तो इसको ज़ाया तो नहीं करना चाहिए। ज़रा से दिल के फ़ायदे के लिए दिल खुश हो जाएगा हम फ़लाँ काम कर लें, दिल खुश हो जाएगा हम फ़लाँ काम कर लें, इतनी मेहनत से हासिल की हुई चीज़ ज़ाया कर दें। तो बस फिर इंशाअल्लाह अगर हम ये ख्याल रखेंगे अपने अगले साल के अंदर, तो इंशाअल्लाह 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 तक़वे पे तक़वा ऐड होता जाएगा। यानी जो तक़वा हमें इस साल मिला है वो बच जाएगा, अगला रमज़ान आएगा, अगले साल हमको मज़ीद तक़वा मिलेगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हर साल हमारा तक़वा ऐड होता जाएगा अगर हम चाँद रात को, ईद के जो 2-3 दिन हैं उनमें इसको ज़ाया ना कर दें। सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी इसमें ज़ाया करने की होती है, क्योंकि शैतान नया नया आज़ाद हुआ होता है, वो कहता है चलो बस इन्होंने जो कमाया उसको यहीं पे ज़ाया करवाओ। और आदमी भी कहता है कि पाबंदियाँ हट गई मेरे ऊपर से, और फिर वो शरीयत के ख़िलाफ़ भी काम, क्योंकि पाबंदियाँ हटने का मतलब ये है कि जायज़ कामों में मशगूल हो सकता है, खाना खा सकता है दिन के वक्त ही, पानी पी सकता है दिन के वक्त ही, लेकिन ग़ीबत तो अभी भी नहीं कर सकता ना, हसद तो अभी भी नहीं कर सकता। तो जायज़ कामों में मशगूल हों, लोगों से मिलें जुलें भी, मुबारकबादें भी दें, दुआएँ भी लें, तोहफ़े भी एक्सचेंज करें, लेकिन सब कुछ शरीयत की पाबंदी के साथ। अल्लाह ताला हमें इन पे अमल नसीब फरमाए, हमारे तक़वे की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा।